brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। जब कोई मुख्यमंत्री का बेटा हो तो आमतौर पर लोगों की कल्पना में एक राजनीतिक रुतबा, अफसरों के बीच एक अलग किस्म का दबदबा और बातचीत में एक ठसक का अंदाज होता है। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार इस छवि को लगातार तोड़ते हुए एक नई मिसाल पेश कर रहे हैं। सादगी, विनम्रता और आदर्श संस्कारों की मिसाल। शनिवार को बख्तियारपुर में जब गंगा रिवर फ्रंट के उद्घाटन के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे तो वहां एक भावुक और अद्भुत दृश्य देखने को मिला। कार्यक्रम स्थल पर पहले से मौजूद निशांत कुमार ने जैसे ही अपने पिता को आते देखा, तुरंत मंच की ओर बढ़े और एक आदर्श पुत्र की तरह हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। ये महज एक औपचारिकता नहीं बल्कि उस पारिवारिक संस्कृति और मर्यादा का प्रतीक है जिसे निशांत जीते हैं। फिर बारी आई शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी की, जो मुख्यमंत्री के साथ बगल में खड़े थे। निशांत ने उन्हें भी आदर पूर्वक प्रणाम कर आशीर्वाद लिया। लेकिन जो दृश्य सबसे ज्यादा चर्चा में रहा वो था निशांत का जिलाधिकारी पटना के चरण स्पर्श करने का प्रयास। अफसरों से दूरियां बनाए रखने की परंपरा में जीने वाले सत्ता के तमाम वारिसों के बीच निशांत ने अधिकारियों को गर्व का विषय नहीं, सम्मान का पात्र माना। उन्होंने जिलाधिकारी के पैर छूने चाहे, पर जिलाधिकारी झुककर उनका हाथ थामते नजर आए और खड़े खड़े ही आशीर्वाद दिया। इस पूरे घटनाक्रम को जिसने भी देखा वो यही कहता नजर आया, सत्ता में रहकर भी अगर कोई इतना सहज और संस्कारी हो सकता है तो ये मुमकिन है क्योंकि वो निशांत कुमार है। दरअसल ये कोई पहला मौका नहीं था जब निशांत अपनी सादगी से दिल जीतते दिखे हो। इससे पहले भी वो कई बार बिना सुरक्षा घेरे के सामान्य नागरिक की तरह समारोह में शामिल होते रहे। राजनीति में सक्रिय भूमिका से फिलहाल दूरी बनाए हुए निशांत का हर एक कदम ये जताता है कि अपने पिता की तरह ही धरातल से जुड़ाव रखने में विश्वास करते हैं। बख्तियारपुर में रिवर फ्रंट सीढ़ी घाट पाथवे का उद्घाटन किया है, उसी के लिए आया हूँ बख्तियारपुर में। सर, अभी विधानसभा चुनाव को बधाई हो कि कभी धार्मिक पर्व आता है तो लोग पहले आते थे घाट पे बहुत संख्या में, नवादा से, नालंदा से। थोड़ा सहूलियत होगी, उनको अच्छा पूजा करने में थोड़ा सा सहूलियत होगी, अच्छे से करेंगे पूजा घाट पर। 2025 में निशांत विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं सर कई जगह पे चर्चा चल रहा है सर। निशांत से मीडिया ने जब सवाल पूछा कि क्या वो 2025 के विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं तो उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब टाल दिया। लेकिन उनके हाव भाव, आचरण और जन भावनाओं को लेकर उनकी संवेदनशीलता देखकर यही लगता है कि अगर वो राजनीति में आते हैं तो बिहार की राजनीति को एक परिपक्व और जमीन से जुड़ा चेहरा जरूर मिल सकता है। बाढ़ से धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट, बिहार तक।